अलीगढ़ के चर्चित सास दामाद केस में अब एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। दामाद राहुल दिसंबर 2024 से ही अपनी होने वाली सास अनीता देवी से फोन पर बात करना शुरू कर चुका था। अनीता के पति जितेंद्र ने बताया कि उसके होने वाले दामाद को सास का मोबाइल नंबर उसके जीजा से मिला। अनीता के पति ने मीडिया से इस विषय पर खुलकर बात की है। एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया कि राहुल का जीजा उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहता है। वो मेहंदी लगाने का काम करता है। उसका जीजा पहले 2-3 बार उसकी पत्नी अनीता देवी से बात करा चुका था। राहुल जब अपने जीजा के पास गया तो वहीं से उसने सास का नंबर लिया और फोन करना शुरू कर दिया। जब अनीता और राहुल बात करते थे तो उसे अटपटा लगा, लेकिन सास और दामाद का ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, इसलिए उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब ज्यादा बातें करने लगे तो उसे शक हुआ। जितेंद्र के मुताबिक शुरू में तो राहुल फोन कर केवल हालचाल पूछता, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। पहले 2-3 घंटे, फिर 5-7 और भागने के हफ्ते भर से पहले तो 20-30 घंटे तक दोनों फोन पर ही लगे रहते थे। जितेंद्र ने बताया कि बेटी की शादी अगस्त में तय थी। दिसंबर से होने वाले दामाद ने ज्यादा बातें अपनी सास से करना शुरू कर दिया। मौसी के लड़के से बेटी की शादी कराने को बोला, उसी ने ये रिश्ता तय कराया। हम सब लोग गए लड़का देखने, राहुल हमें पसंद आया। इसके बाद अन्य रस्में निभाई गई, शादी की तारीख तय हुई, कार्ड भी छपवाया गया। अब तो कार्ड भी बढ़ चुके थे। जितेंद्र बताते हैं कि जब अपनी साली के यहाँ से कार्ड देकर वो लौटे, उसी दिन से उसकी पत्नी अपने दामाद के साथ भाग गई। जितेंद्र ने बताया कि अनीता ने 6 अप्रैल को जबरदस्ती अपनी बहन को यहाँ भेजा। जितेंद्र बताते हैं कि अनीता ने कहा कि उसकी बहन के यहाँ शादी का कार्ड लेकर जाना है। जितेंद्र के मुताबिक उसने मना कर दिया कि वहाँ मेरा छोटा भाई कार्ड जाकर दे देगा, लेकिन अनीता ने जबरदस्ती की और कहा कि मेरी बहन के यहाँ तो आपको ही जाना है। जितेंद्र के मुताबिक अनीता की जिद पर वो अपनी साली के यहाँ चला गया। जितेंद्र ने बताया कि वहाँ 2 घंटे रुकने के बाद जब वहाँ से चला, इस बीच अनीता ने अपनी बहन को फोन करके कहा कि तुम्हारे जीजा खाना खाकर नहीं गए, उनको खाना खिला देना और आज रात में वहीं रुकवा लेना। बकौल जितेंद्र, तब उसकी छोटी बहन ने कहा कि दीदी जीजा निकल गए हैं बिना खाना खाए। जितेंद्र बताते हैं कि जब वो वहाँ से लौट कर आए तो अनीता अपने होने वाले दामाद के साथ भाग चुकी थी। जितेंद्र कहते हैं कि पुलिस को जल्दी से जल्दी दोनों को ढूंढना चाहिए। वैसे अब पीड़ित अपनी पत्नी को रखने को तैयार नहीं है, लेकिन अपना कैश और गहने वापस चाहते हैं। जितेंद्र का कहना है कि उसने बड़ी मेहनत करके पैसे जुटाए, लेकिन उसकी पत्नी ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। अब इस मामले में होने वाले दामाद ने अपने ससुर या यूं कहें कि उसके प्रेमिका के पति को धमकी भी दी है। उसने ससुर से कहा कि 20 साल रह लिए ना इसके साथ, अब भूल जाओ इसे, दोबारा फोन मत करना। परेशान ससुर ने पुलिस से मदद मांगी है। तो वहीं यूपी पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। उन्हें प्रेमी जोड़े का भी लोकेशन पता चला, लेकिन वो उन्हें प्रेमी जोड़ों के लोकेशन भी पता चल गए कि वो कहाँ छिपे हैं, मगर अभी तक उनके हाथ खाली है। दरअसल एक साथ भागे प्रेमी जोड़े की लोकेशन पुलिस को उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली। यूपी पुलिस वहां पहुंची, लेकिन दोनों का फिर भी कुछ पता नहीं लग पाया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ने लोकेशन बदल ली है। अब फिर से सर्विलांस टीम की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ये राहुल कौन है? ये मामला क्या है कि सास के लेके वो फरार हो गया, क्या मानते हैं? राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है। ये ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है, वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या ये, लेकिन नहीं माना मेरी बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।